और किसी तरह से जो है हम हटने वाले उम्मीदवार में से नहीं हैं। हम अंत तक कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मेयर के प्रत्याशी बन रहे हैं, जो पैसे के बल पर, धन बल के पर, बाहुबल के बल पर जो है मेयर के पद को जीत लेना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं। मेयर के उम्मीदवार जानते भी नहीं होंगे कि पद सृजन कैसे होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो यहाँ के 99% आपके प्रत्याशी नहीं जानते हैं। 85-90% जो आम लोग हैं यहाँ के, गरीब गुरबे हैं, जो जिनका सड़क पर घर है, अभी तक 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन उन लोगों को अभी तक घर नहीं मिला, एक बसेरा उनके पास नहीं है, एक शेड भी उनके पास नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राज। आज हम भावी मेयर प्रत्याशी भगनारायण चौधरी जी से हम बात करने वाले हैं। सर, न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। ये आपका भी स्वागत है। सर, सोशल मीडिया के द्वारा देखा जा रहा है कि आप भी मेयर के प्रत्याशी बनने वाले हैं। जी, मैं भी मेयर प्रत्याशी बनने वाला हूँ। यदि आरक्षण लागू नहीं हुआ जी और सामान्य कोटि का वो पद रहा तो मैं मेयर का प्रत्याशी बनूंगा। तो क्या सर, अभी सुनने में आ रहा है कि जो मेयर के प्रत्याशी है कि उसमें बहुत सारे अभी आएंगे, लेकिन फिर वो रिटर्न भी कर जाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआती समय है इस मैन में। तो क्या इस तरीक़ा से होगा क्या सर? जी नहीं, मेरा तो इस तरह का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं मेयर का प्रत्याशी जो है बहुत सोच समझ करके घोषित किया हूँ। और घोषित करने के पीछे एक बहुत बड़ी बात ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मेयर के प्रत्याशी बन रहे हैं, जो पैसे के बल पर, धन बल के पर, बाहुबल के बल पर जो है मेयर के पद को जीत लेना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं। और मैं 85-90% जो आम लोग हैं यहाँ के, गरीब गुरबे हैं, जो जिनका सड़क पर घर है, अभी तक 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन उन लोगों को अभी तक घर नहीं मिला, एक बसेरा उनके पास नहीं है, एक शेड भी उनके पास नहीं है। और आप देख रहे हैं शहर में आए दिन हर 6 महीने साल भर पर एसडीओ कलेक्टर के द्वारा सरकारी जो अतिक्रमण एक्ट है, इंक्रोचमेंट एंड रिहेबिटेशन एक्ट है, उसका खुला उल्लंघन करते हुए और इस सत्ता पोषक के तत्वों के हाथ में, राजनीतिक लोगों के हथकंडा बन करके उजाड़ दिया जाता है। एक तरफ से उजाड़ भी होता है और दूसरे तरफ से पुनर्निर्माण भी उन दबंगों के संरक्षण में शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो बेघरों को घर देना, मजदूरों को मजदूरी मिलना, बेरोजगारों को रोजगार देना, और इन सब बातों को लेकर के, और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, मुख्य रूप से नगर परिषद में साफ़ सफाई, बिजली घोटाला, गवन नाले में घोटाला, और जो आपका जो है यहाँ प्लांट है, हाउस वाटरिंग प्लांट है, उसमें आपने जाना है कि वहाँ इसराइल नामक एक व्यक्ति की, सफाई कर्मचारी की जो है, ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हो गई, आज तक उसे अनुदान नहीं मिला। तो वैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, गरीब तबका, छोटे तबके के लोगों, छोटे व्यवसायियों के लिए, छोटे किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, जो दूसरे किसी भी उम्मीदवार के साथ नहीं है। अन्य उम्मीदवार केवल नाम और पैसे के लिए, घोटाला करने के लिए और धन जमा करने के लिए होने वाले हैं, लेकिन मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूं, कर्मचारी यूनियन का काम शुरू से देखता रहा हूं। और जब से मैंने होश संभाला है, तब से वो लोअर स्कूल में भी मैं शिक्षक के साथ जो है ज्यादतियों को लेकर के मेरा आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद मिडिल स्कूल में भी हुआ, हाई स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ, और कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन से होते हुए नौकरी में आने के बाद मैं जेपी मूवमेंट में DIR में भी 6 महीने तक के जेल में बंद था। और जेपी आंदोलन में मैंने काफ़ी दिलचस्पी से अंडरग्राउंड रह के भी काम करने का काम किया। उन सब जो है संघर्षों के आधार पर और कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए मैंने जो काम किया है, मैं सिंगल इस जिला का व्यक्ति हूँ कि जिला पदाधिकारी और SP के खिलाफ लिखता हूँ, उनके गलत कारनामों का विरोध करता हूँ। इसलिए मैं उम्मीदवार निश्चित रूप से होने वाला हूं। और मुझे जो है किसी भी प्रकार के जो दावे हैं, किसी भी प्रकार के लुभावने जो लोग हैं, और किसी तरह से जो है हम हटने वाले उम्मीदवार में से नहीं हैं। हम अंत तक इस चुनाव को जो है निश्चित रूप से प्रत्याशी बनेंगे और जीतने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि इस नगर निगम के 90% लोगों को न्याय दिलाया जा सके। मेरा टारगेट है, बड़े लोगों का टैक्सेशन बढ़ाएंगे, छोटे लोगों का टैक्सेशन कम करेंगे। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स देने लायक नहीं है, उनका टैक्स माफ़ करेंगे। निश्चित रूप से सभी बेघरों को घर देंगे और हर वार्ड में
कम से कम 1 दर्जन बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन का मेरा प्लानिंग है। या तो पद सृजन की बात अन्य मेयर के उम्मीदवार जानते भी नहीं होंगे कि पद सृजन कैसे होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो यहाँ के 99% आपके प्रत्याशी नहीं जानते हैं कि यह स्वायत्त संस्था है। इसके आमदनी पर ही इसका खर्च डिपेंड करता है। सरकार कुछ एड देती है, तो हम इस प्रकार का यहाँ जो है आय का साधन विकसित करेंगे, जिससे जो है नगर निगम का पूरे तौर पर विकास भी होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को जो है मुनासिब मजदूरी मिलेगी, और जो लोग टैक्स से परेशान हैं उन लोगों को राहत भी मिलेगी, और जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का छूट जो है नहीं मिलेगा। इसलिए हम मेयर के प्रत्याशी जो है बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि धन बल के साथ जो है व्यक्तित्व बल को बढ़ावा मिले, इस ख्याल से मैं मेयर प्रत्याशी बने। क्योंकि यदि अच्छे लोग इस प्रत्याशी बनना छोड़ देंगे तो पूरे तौर पर गोलमाल हो जाएगा। पूरे जो है पैसे वाले लोग ही हर जगह सत्तासीन हो जाएंगे। जैसे आप पहले देखते थे जिला परिषद के चुनाव में, आपके जो है अध्यक्ष के चुनाव में काफ़ी धन बल चले हैं। पहले भी इस यहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, और हर 2 साल पर जो है करोड़ों रुपये लोगों को जो है एक वार्ड कमिश्नर को मैनेज करने में लग जाते थे लोगों को। तो ये सब जो है, चूँकि ये चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, जनता चुनने वाली है, इसलिए मैं मेयर का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। यदि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होता तो शायद मैं मेयर का प्रत्याशी नहीं बनता। चूँकि जनता वोट देगी, इसलिए मैं मेयर का प्रत्याशी बनना चाहता हूं कि 90% लोगों को मुझे छोड़कर दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है जो उनके साथ जो है भेदभाव नहीं बरतेगा और उनको लाभ पहुंचाएगा। सर क्या है कि जिस प्रकार अदर जो प्रत्याशी मेयर भावी मेयर प्रत्याशी हैं, उनका जो शहर में जिस तरह होर्डिंग बोर्ड वगैरह दिख रहा है, लेकिन आपका कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे लग रहा है कि बिना पैसा खर्चा करके आप जीत सकते? जी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों ने फेसबुक के माध्यम से भी ये बात उठाया है कि जो लोग प्रत्याशी हैं उनको तो काफ़ी खर्च करने पड़ेंगे, कुत्ता भी उनके साथ बिना पैसा का नहीं घूमेगा, बिना खाना पीना का नहीं घूमेगा। लेकिन मैं चूँकि वामपंथी विचारधारा का लोग हूँ, मेरे साथ गरीब गुरबों का समर्थन प्राप्त है, और मेरे साथ दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अपना खा करके और भविष्य की चिंता करते हुए वो मेरे प्रचार में काम करेंगे। और जहाँ तक होल्डिंग की बात है, वो पैसे वाले लोग कर रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा होल्डिंग नहीं है, लेकिन गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग, कर्मचारी जगत के लोग, सामान्य जगत के लोग मुझे भी जानते हैं। क्योंकि मैंने 40 वर्षों तक सरकारी सेवा में रह करके जो है अन्याय के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री थे, उनके समय में चीनी मिल के 2 मजदूरों ने आत्महत्या कर लिया, और चीनी मिल के तमाम ज़मीनों को राधा मोहन सिंह और उनके लोगों ने जो लिखा लिया है, उस बात पर मैंने कर्मचारी महासंघ के पैड से लिखते लिखते सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में आ गया है, और मैं वैसे लोगों के खिलाफ लड़ता हूं। अच्छा, आपने बताया कि वामपंथी विचारधारा का, तो क्या लगता है कि आप वामपंथी विचारधारा के, तो यहाँ आरजेडी और भाजपा मतलब बहुत सारे दल के मानने वाले हैं, तो वो आप लोग को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो चूँकि दलीय आधार पर चुनाव हो नहीं रहे हैं, लेकिन वामपंथी विचारधारा का मतलब, समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है कि 90% लोग समाजवादी विचारधारा के होने चाहिए। वो नहीं है, किसी गफलत में हैं, भूले भटके हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, गरीब गुरबा का नेतृत्व करते रहा हूँ, इसलिए निश्चित रूप से हमें जो है अच्छा समर्थन मिलेगा। तो मोतिहारी में देखा जाए तो आपको यानी हमारे ज़िला में देखा जाए तो यहाँ बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का सांसद हो या विधायक हो, यहाँ तो वामपंथी नहीं है, या जो आप वाम दल की बात कर रहे हैं या आरजेडी, इस तरह का कोई सरकार पार्टी नहीं है। तो यहाँ तो मैक्सिमम लोग भाजपा सरकार को मानने वाले हैं, तो वो आपको क्यों मदद करेंगे? देखिए, चूँकि ये दलीय चुनाव नहीं है, लोग अपनापन के आधार पर, लोग संघर्ष के आधार पर, लोग जज्बा के आधार पर, और लोग कार्य के महत्व और व्यक्तित्व के आधार पर लोग वोट देना चाहेंगे। आपने देखा भाजपा के यहाँ सांसद भी हैं और भाजपा के 8 विधायक भी हैं, लेकिन भाजपा के लोग तो जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, और जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने में भाजपा के आधे लोग उनके साथ रहे हैं। इसलिए मैं यह नहीं मानता हूं कि इस पद पर जो चुनाव, मेयर का चुनाव होगा, यह दलीय आधार पर होगा। इसमें दलीय सीमा को तोड़ करके भी लोग आगे आएंगे। अच्छा, जो आपने देखा। जी।
सर आपने एक और बात बताया था इंक्रोचमेंट के द्वारा जो जिला प्रशासन और एसडीओ के द्वारा हटाया जा रहा है, तो इंक्रोचमेंट जो हटाया जा रहा है वो तो एक हद बहुत मतलब सही है, क्योंकि रोड के किनारे तो आप नहीं रह सकते। देखिए, इंक्रोचमेंट एंड रिहैबिटेशन एक्ट है जो आपके भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है। पहले उन इंक्रोचमेंट हटाने के पहले उन पदाधिकारियों को ये देखना है कि क्या उसके पास दूसरे जगह रहने की का उपाय है नहीं, उसे भरण पोषण का उपाय है या नहीं। यदि जिनके पास भरण पोषण का उपाय है उनका अतिक्रमण निश्चित रूप से हटाया जाना है, और जिनके पास भरण पोषण का उपाय नहीं है उनके पहले भरण पोषण का उपाय, उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करनी है, उसके बाद उसे हटाया जाना है। रोड साफ हो, चलने फिरने में असुविधा नहीं हो। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ 158 श्री कृष्ण नगर में जहाँ मेरा घर है 158 लोगों को चिन्हित किया गया। गायत्री नगर चौक पर उसका पूरा बोर्ड लगा हुआ था और साजिश के तहत उस बोर्ड को भी हटा दिया गया है। जिनके 2 मंजिले 3 मंजिले मकान है उनको क्यों नहीं हटाएगा। अभी नए एसडीओ आए हैं, वो भी दलगत राजनीति के शिकार हो चुके हैं। सेंट फ्रांसिस जो स्कूल है उसका अतिक्रमण नहीं हटा है, लेकिन वहाँ के अगल बगल के गरीब गुरबे तमाम लोगों को हटाया गया है। तो क्या एसडीओ या कलेक्टर मालाफार ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं यदि आपका जो है मेयर बनूंगा तो इस एसडीओ का, इस कलेक्टर का कोई बात नहीं चलेगा। मेयर जो चाहेगा इस शहर में उसी की बात चलेगी, क्योंकि उसे तो अब जो है वोट के आधार पर हटाने की बात भी जो है लोगों के पास ताकत नहीं रहेगी। वार्ड कमिश्नर उसे हटा भी नहीं सकेंगे। इसलिए मेयर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मोतिहारी में रहेगा। वो डीएम से भी शक्तिशाली रहेगा। डीएम यदि गलती करेंगे उनका खिलाफत भी करेगा, उनका भी बदली करवाएगा, क्योंकि जनमत उसके साथ रहेगा। और मेयर जब आंदोलन शुरू करेगा तो कलेक्टर और एसपी उसके सामने क्या रहेंगे? ये बोलने का साहस भी किसी मेयर के प्रत्याशी को है क्या? कोई बोल पाएंगे क्या? हाँ, वो पैसे वाले लोग जरूर हैं, दबंग लोग जरूर हैं, बाहुबल वाले लोग जरूर हैं, लेकिन वो लोग प्रशासन और राजनेताओं के मेल से लुटवाने का काम करते रहे हैं। लेकिन पूरे जीवन भर मैंने लूटने वाले का विरोध किया है, अपराध का विरोध किया है। इसलिए हम मेयर के प्रत्याशी बने हैं कि हम गरीब गुरबा को, सामान्य लोगों को न्याय दिला पाएंगे और दबंगों को सजा भी दिलवाएंगे। दबंगों को सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। ये दूसरा कोई प्रत्याशी अपना न एजेंडा में रखा है, न उसका कोई एजेंडा है, न उसका कोई घोषणा पत्र है, न उसके टारगेट में है। अच्छा, एक और बात हो रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि उसमें हर एक वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर है कि नहीं, तो अपने वर्ग के लोग अपने मेयर प्रत्याशी के पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे ये प्रत्याशी हैं। तो क्या ये जो है क्या वर्ग वाइज होगा कि पर इस पर नहीं, मैं जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना में लगा हुआ लोग हूँ। उस सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि वैसा नहीं होगा। नहीं तो जो प्रत्याशी जिस वर्ग है वो तो अपने उस ग्रुप में तो पोस्ट कर रहे हैं। वो पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट करेंगे भी, उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उनका अधिकार है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है देश में। हालांकि यह भी बाधित होने वाली है, क्योंकि सरकार ने 44 लेबर कोड को 4 लेबर कोड में बदल दिया है। सभी अधिकार छीनते जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अब शिकंजे में है, ये जाने वाली है। यदि मोदी जी 24 में रिन्यूअल यदि उनका हो जाता है तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाने वाली है। इसलिए इस सभी बातों को तोड़ते हुए लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो हमारा भारत देश है लोकतंत्र का देश माना जाता है कि नहीं, तो यहाँ हर एक जनता को भी डीएम से या मेयर से या विधायक सबसे अधिक सवाल करने का अधिकार है। तो आप मेयर बनकर ही ये क्यों आवाज़ उठाना चाहेंगे? आप तो आम पब्लिक भी हैं और आपके पास अधिकार, आप आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपको बताया कि लोअर स्कूल में एक शिक्षक के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया और हेडमास्टर और समाज अभिभावकों ने मिल करके उसे सज़ा दिया। मिडिल स्कूल में भी ऐसा हुआ। हाई स्कूल में मैंने हेडमास्टर को हटवाने का काम किया सेक्रेटरी से आंदोलन करके। तो मैं अकेले तौर पर तो लड़ता ही हूँ, कर्मचारी संगठन के हित में, मजदूरों के हित में लड़ता ही हूँ, किसान के पक्ष में लड़ने का काम करता हूँ। लेकिन मेयर के जो शक्ति है, जो आम शक्ति जो मेयर के पास होगी, वो शक्ति किसी के पास नहीं होगी। और मेयर जो चाहेगा उस तरह से अपने जनता को उतार करके वो आंदोलन करके जो है वो प्रशासन से अपने हक को ले सकेगा। अच्छा, आप मेयर बनते हैं तो क्या आप वाम दल में ही रहिएगा कि क्या दल बदलिएगा? ये तो दलीय कोई बात पद है नहीं, और दलीय आधार पर सभी कार्यों को नहीं किया जा सकता है। दल से हट करके भी लोगों को काम करने पड़ते हैं, और कोई पद विशेष का व्यक्ति, कोई दलीय
व्यक्ति नहीं रह जाता है। अब आज का ये प्रधानमंत्री दलीय व्यक्ति है, लेकिन इसके पहले के प्रधानमंत्री का जो पद होता है, मुख्यमंत्री का पद होता है, जिला पदाधिकारी का जो पद होता है, ये प्रशासनिक और राजनीतिक जो पद होते हैं उनको दलीय आधार से ऊपर उठकर जनता की भावना से जुड़ करके काम करना चाहिए, उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए हम जनता की भावना का कदर करेंगे, उसके साथ चलेंगे। दलीय भावना मेरी रहेगी, लेकिन हम जनता के भावना का ज़्यादा कदर करेंगे। अच्छा। चलिए, तो अभी देखें कि अभी जो भावी मेयर प्रत्याशी हैं भगनारायण चौधरी, उनसे हम बात किए और इन्होंने अपनी मुद्दा बताया और तिहारी नगर निगम के लिए क्या क्या विकास करेंगे और क्या यहाँ की समस्या है, वो मुख्य समस्या के बारे में बताया और साथ ही जो अदर प्रत्याशी भावी मेयर प्रत्याशी हैं वो कैसे उन लोगों से भिन्न है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।